नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीएसआई की आंसर की जो है कल रात जो है जारी हो गई है। उसमें ऑब्जेक्शन भी आप लोग दे सकते हैं अपने। तो इसका जो है हम बात करेंगे आज की यूपीएसआई को 45-43 जो पोस्ट थी, 4543 पोस्ट जो थी, उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है फिज़िकल के लिए, और जो उस फिज़िकल के बाद जो कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि पेपर बहुत आसान आया था, काफ़ी लो लेवल था पेपर का, तो उसके हिसाब से बच्चे बहुत बहुत अटैम्प्ट करके आए पेपर में। काफ़ी आसान पेपर था और बच्चे काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रहने की एक्सपेक्टेशन है। तो उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बाकी देखिए, फर्स्ट शिफ्ट को, क्योंकि उसके लिए एकदम नया था पेपर, इसलिए उन्हें, और शायद लास्ट शिफ्ट जो 15 की सेकंड शिफ्ट थी उसे, वो भी थोड़ी टफ बताई जा रही थी और के मुकाबले। बाकी तो सब नॉर्मल ही थी, लेकिन और के मुकाबले, तो इस वजह से इन दोनों को शायद से थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिले। और हमारे हिसाब से जो रहने वाली है, क्योंकि पेपर मैंने भी देखा था, बहुत आसान था पेपर, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इससे आप ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, हो सकता है इससे इतर भी हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है 99% यही रहेगी मेरे हिसाब से। एक दो नंबर ऊपर नीचे भी नहीं बता रहा मैं, तो ये रहा हूँ, मेरे हिसाब से शायद यही रहेगी। बाकी आप कुछ बाकी तैयारी करते रहिए अपने फिज़िकल की। देखिए बताता हूँ, पहले बताते हैं हम फिज़िकल की क्या रहेगी, उसके बाद फिर फिज़िकल के बाद जो कट ऑफ रहती है वो क्या रह सकती है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं फिर अब। देखिए दोस्तों, फ़िज़िकल की क्या रहती है, फ़िज़िकल के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, देखिए। तो ये है दोस्तों मेरे हिसाब से जो यूपी ऐसा ही कट ऑफ जो फिज़िकल के लिए है, वो दोस्तों मुझे ये लग रही है कि जर्नल की 125 के आसपास रह सकती है। इसे कुछ लोग अब कहेंगे बहुत कम बता रहा है, ये बहुत कम। नहीं दोस्तों, फिज़िकल के लिए कम ये रह सकती है, क्योंकि फिज़िकल में कम से कम 3 गुना बच्चों को तो कम से कम बुलाएगा ही, और ज़्यादा को बुलाएगा, 3 गुना को बुलाएगा। फिज़िकल खैर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है यूपी पुलिस का। 28 मिनट में 4800 मीटर की दौड़ है, लेकिन इसमें एक सही चीज़ है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत आराम से दौड़ लग जाएगी। लेकिन अगर फिज़िकल मई और जून में, मई जून जुलाई तक अगर होता है, जैसा कि मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी आंसर की मान लीजिए आज ये भी कौन सा मार्च है, अप्रैल या मई में रिज़ल्ट अगर इसका आता है, अगर फिज़िकल जून या जुलाई में होता है, मई जून जुलाई में से किसी में भी हो जाए, जिसमें अगर जून जुलाई में होता है, तो फिर दौड़, ये जो दौड़ है ना 28 मिनट की, जैसे हम आसान बता रहे हैं, ये ही थोड़ी काफ़ी सही हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि जून जुलाई में उमस के कारण दौड़ बहुत मुश्किल हो जाती है लगानी। 2017 वाले में मैं रनिंग करके आया हूँ, मेरी 4 जुलाई को था फिज़िकल, उसके बाद वो कैंसिल हो गई थी और क्योंकि बारिश हो गई थी वहाँ पे, तो फिर मेरी 8 जुलाई को थी, 8 जुलाई को ही थी। और वहाँ 28 मिनट की रनिंग करने में हवा ख़राब हो गई थी, इतनी उमस थी उस दिन, इतनी ज़्यादा। समझ लीजिए मेरे पे लगी थी दौड़ 27 मिनट 32 सेकंड में, क्योंकि खैर ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं थी, मारने वाले मार देते, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा थी उस दिन, तो उमस का भी फैक्टर होता है, इसलिए इसीलिए मैंने कट कम लगाई है कट ऑफ जनरल की, फिज़िकल के लिए, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें जो एससी की, ओबीसी की 122, एससी की 120, और एसटी की तो 90 लगाई है मेरे ख्याल से 90-95 पे तो, 90-95 मैक्सिमम 100 तक तो उसका फाइनल में ही हो जाएगा, मैक्सिमम 100 में फाइनल में ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, मैक्सिमम 100 हो जाएगी। तो अब दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में कि मतलब इसके बाद क्या रह सकती है कट ऑफ, इसमें देखते हैं। चलो दोस्तों, इसके बाद क्या रह सकती है कट ऑफ, मतलब फिज़िकल के बाद। देखिए दोस्तों, ये जो है मुझे लग रही है फाइनल कट ऑफ दोस्तों जनरल की, क्योंकि जैसा कि पेपर बहुत आसान था, काफ़ी आसान था, लोग काफ़ी बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, तो इसी वजह से मुझे जो है लग रहा है पेपर जो है काफ़ी आसान था, तो कट ऑफ इतनी जा सकती है। और
95% मेरे ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग 95% यही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि कल जब आंसर की आई बहुत मैक्सिमम बच्चों के 130 से 135 और भी काफ़ी, मतलब इतने बता रहे हैं कुछ मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो जाना बहुत मुश्किल है। 138 से 142 आफ्टर फिज़िकल के बाद ये फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ है। बाकी आप सब रनिंग करते रहिए अपनी रनिंग करते रहिए। तो इसमें ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ मेरे हिसाब से है, तो इसीलिए आप लोग अपनी रनिंग करते रहिए। इस अगर आपको विश्वास होता तो मानिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी रनिंग करते रहिए। ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, ना कोई सरकारी कट ऑफ है, मेरी तरफ से जा रही है। मैं तो अपनी तरफ से ये एक एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, ये कट ऑफ इतनी जा सकती है ओबीसी की 132 से 137, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। जनरल और ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, वैसे 1-2 मार्क्स का ही अंतर रहेगा। इस 132 मिनिमम, 132 मैक्सिमम 137 तक मैक्सिमम है इसमें। वैसे 100, जैसे इसमें जनरल में 135 वाले को भी मैं कह सकता हूँ शायद आ जाए, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट 14 की फर्स्ट शिफ्ट और 15 की सेकंड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा तो जहाँ तक 14 की सेकंड को भी, क्योंकि वैसे 15 की जो दोनों शिफ्ट है ना, उनसे ज़्यादा 14 की दोनों शिफ्ट को मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं 15 की सेकंड शिफ्ट थोड़ी हार्ड आई थी, इसीलिए इसे ज़्यादा मिलेगा। 14 की फर्स्ट शिफ्ट तो पहली शिफ्ट थी, उसे तो मिलेगा ही मिलेगा। 14 की सेकंड शिफ्ट को भी पेपर देखने का मौका मिला नहीं था, उन्हें पता ही नहीं चला था किसी को। पर हाँ, लेकिन सेकंड से पहले जो है फर्स्ट शिफ्ट को, 14 की फर्स्ट को और 15 की सेकंड शिफ्ट जो है वो तो मतलब चारों शिफ्ट में थोड़ा कंपेयर करें तो थोड़ा सा हार्ड 15 की सेकंड शिफ्ट था ही, तो इसीलिए जो है 15 की सेकंड शिफ्ट को भी फ़ायदा मिलेगा। बाकी देखिए क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में। एससी कट ऑफ 125 से 128 के बीच में लग रहा है। एसटी की जो मैंने लगाई है 100 से 105, मुझे लग रहा है 100 पे क्या 95 से लेके थोड़ी ये थोड़ी लगा है 95 से लेके 100 या 105 तक फाइनली हो जाएगा इसका। अगर 95 पे किसी को बुलाया रनिंग के लिए तो हो सकता है उसका फाइनल भी हो जाए। तो इसमें जो है -5 से लेके -10 तक मान सकते हैं एसटी वाले में। ये 90 से 105 के बीच में मान लो इसे, 90 से 105 के बीच में। ठीक है दोस्तों, मेरे को लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।